अब सभी संतों की पोल खुलेगी कबीर साहब की वाणी के माध्यम से। जो संत लोग कहते हैं कि सार शब्द सतनाम नी अक्षर मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, तो साहब की वाणी क्या कहती है और ये संत लोग क्या कहते हैं, इन सब संतों की पोल खुलेगी। चाहे वो सतनाम हो, चाहे सार शब्द हो, चाहे नी अक्षर हो, तो वो निकलेगी तो इस काया से। काया को पिंड कहते हैं और ब्रह्मांड कहते हैं। जितना अपन को ये दिखता है ये सारा ब्रह्मांड है और ये शरीर पिंड है। ये काया यानी शरीर पिंड है। तो चाहे सतनाम हो, चाहे सार शब्द हो, चाहे नी अक्षर हो, चाहे मुख से कहो, चाहे मन ही मन जाप करो, चाहे श्वासा से जाप करो, ये सब पिंड के द्वारा होता है। तो ये जितने भी अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं, ये सब पिंड से निकलते हैं। तो कबीर साहब ने इस पिंड के बाहर बताया है कि इस पिंड के बाहर ही असली पार बताया है। अब कबीर साहब की वाणी के माध्यम से सारा सच निकल के सामने आएगा। तो आइए अपन कबीर साहब की वाणी देखते हैं इस पुस्तक में, इस किताब में, इस ग्रंथ में कि क्या लिखा है और संत लोग क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इस किताब को। तो यह वो किताब है सतनाम शब्दलोक निवास। सतगुरु कबीर साहब जुगन जुगन पृथ्वी पर आकर जीवों को काल जाल से छुड़ाकर अमरधाम व लोकदीप जैसे अधिकारी जीव होते हैं वैसे मुकामों में स्थिर निवास देते हैं। कबीर साहब के अनमोल शब्दों का संग्रह टीका सहित विनीत महंत झाऊ दास जी, कबीर मंदिर झांसी, कबीर मंदिर लक्ष्मी दरवाज़ा झांसी। ये संबंध है सर्वाधिकार सुरक्षित है। सन 1948 की ये किताब है, 2009 में मुझे प्राप्त हुई। तो इसके अपन इस पेज पर चलेंगे और यहाँ बताएंगे ये है शब्दलोक निवास, पेज नंबर 67। तो इस पे आएंगे अपन। ये है कबीर साहब का शब्द। मेरी नज़र में मोती आया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों भूल भुलैया हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर था कि तिन्हू खोज न पाया है। शंकर शेष और शारदा हारे, पढ़ रट गुण बहु गाया है। नेति नेति कह महिमा वर्णत, वेदहु मन सकुचाया है। दो दल चतुर दल अष्ट द्वादश, सहस्त्र दल कमल बिच काया है। ताके ऊपर आप विराजे, अदैत्य रूप धराया है। अब अपन इसमें काम की बात देखेंगे।
सतलोक सतपुरुष विराजे अलख अगम दो भाया है। पुरुष अनामी सब पर स्वामी ब्रह्मांड पार जो गाया है। यह सब बातें काया माही प्रतिबिंब अंड जो पाया है। प्रतिबिंब पिंड ब्रह्मांड है नकली वो असली पार बताया है। ताकि नकल देख माया ने यह ब्रह्मांड बनाया है। ये सब काल जाल का फंदा कल्पित मन ठहराया है। कहें कबीर सतपद सतगुरु न्यारा कर दर्शाया है। तो यहाँ कबीर साहब बताते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड सब नकली हैं, इसके पार असली पार बताया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, भंवर गुफा सोहम, ये सारे शब्द हैं जो ये सब काया माही हैं। चाहे 52 अक्षर हों, चाहे वे 60 अक्षर क्यों ना हों, 1000 अक्षर क्यों ना हों, वे सभी अक्षर इस पिंड के द्वारा ही निकलते हैं। तो ये सब नकली हैं। असली चीज़ तो इस पिंड के बाहर ही है। चलो हम इसमें और दिखाते हैं काम की चीज़। अब हम सत्य ही सत्य पुकारा, सत्य कहे जो सत्य जो को जाने, सत्य वचन निर्धारा। तो इसमें और बताएंगे अपने काम की चीज़। तो ये है शब्द सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावे है। सार शब्द बिन पता न लागे बक बक अमर गमावे हो। धर्मराय से बंधन छूटे फिर भटका खावे हो। बहुतक गुरुआ होए जगत में जीवन को उलझावे हो। अपने मरे की खबर न पावें और अंधड़ बदामे हो। तो इस जगत के इस कलयुग के गुरु लोग अपने खुद के मरने की खबर नहीं पाते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, और दूसरों को दृढ़ बनाते हैं। जैसे कि रामपाल अपने जेल में चले गए और अनुयायियों से कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। खुद तो बंदी छोड़ बने हैं और खुद जेल में पड़े हैं। इसमें चलो अपन और आगे देखते हैं। सतगुरु इष्टमेट के चाले अपकीरन करावे हो। कोई ज्ञानी विवेकी हो हैं नीर क्षीर बिलगामे हो। नीर क्षीर, नीर यानी जल, क्षीर यानी दूध। जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार संत होते हैं कि जो सार को गह लेते हैं, जो असार होता है उसको छोड़ देते हैं। तो कोई मगन होए गाने में, कोई मौन हो जामे हो। और कोई कहे मैं भज हों किनको आप ब्रह्म कहाँ में हो। कोई जाप कोई अचपा कहे, कोई अनहद में उलझावे हो। तो ये सतनाम का अचपा जाप होता है। तो साहब यहाँ बताते हैं कि अनहद में उलझा देते हैं ये गुरुआ लोग। कोई त्रिकुटी, कोई कहे भंवर गुफा, कोई शून्य में खेल करावे हो। कोई ओहम कोई सोहम कहे, कोई गगन चढ़ जावे हो। 10वें द्वार की आशा बांधें जोग समाधि करामे हो। कोई निर्गुण कोई सरगुण कहे, कोई निरंकार गहरावे हो। कोई जीव कोई शिव बतलावे, कोई ईश्वर पद गावे हो। कोई अकह शब्द गहरावे, कहते हैं कि वो शब्द
कहने में नहीं आता है इसलिए उसको अकह कहते हैं। तो ये सब ये उलझावे वाली बातें हैं, साफ कह रहे हैं। कोई अकह शब्द गोहरावे, कोई मूल्य ठहरावे हो, और कोई पारख पद पे थिर होए, कोई सोहम पद गावे हो। सोरा निर्गुण सोरा सोहंग, सोरा मूल कहावे हो। सोरा यानी 16 है, और 17 पद में नौतम सुरती बिरले संत लखामे हो। क्षर अक्षर और पिंड ब्रह्मंडा, अंड से परे कहावे हो। तो यहाँ भी साहब पिंड ब्रह्मांड से अंड के पार बताते हैं। सोई जगत में गुरु कहावे, आगे को दर्शावे हो। जिस कोई इस पिंड और ब्रह्मांड से अंड से भी परे बतावे, वह जगत गुरु कहावे। अधर तार में सुरती लगावे, मकर तार चढ़ जावे हो। आगे ताके आगे सार शब्द है, जहाँ अमी बुंद झर लावे हो। धर्मदास सुकृत अवतारा, पूरा भेद लखावे हो। वंश 42 हों तुम्हारे, अटल राज पद पावे हो। कहें कबीर हम आदि के अदली, आदि नाम दर्शावे हो। जो कोई हंसा समझ बूझ, अमर लोक चली जावे हो। ये है साहिब की वाणी। अगले वीडियो में हम नीह अक्षर शब्द के बारे में वीडियो बनाएंगे और उसको भी अपन ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि कहा हमारा दृढ़ कर बांधो, निस्वारस रहियो होशियार, और एक कलयुग के गुरुआ बड़े परपंची, मार ठगोरी डार। दृढ़ कर यानी निश्चय। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमारा कहा निश्चय करके मानो, और निस्वारस प्रतिदिन रहियो होशियार, और एक कलयुग के गुरुआ बड़े परपंची, बहुत प्रपंच लगाते हैं, और मार ठगोरी डार। तो इस पर विचार करें।